तो पिछले वीडियोज में हमने ये देखा था कि संधारित्र किस तरीके से कार्य करते हैं और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। और इसका सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई दूसरी अनावेशित चालक को हम लाते हैं तो उस आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। और इसको हमने समझा भी था कि जैसे मान के चलो एक प्लेट ए रखी हुई है और इस प्लेट ए को हमने कोई पॉजिटिव चार्ज दिया और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर समान रूप से वितरित हो गया, तो ये जो प्लेट है ये कैसी हो गई, चार्ज हो गई। अब यदि हम इस प्लेट के पास कोई दूसरी प्लेट लाते हैं बी और ये पूरी तरह से अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके समीप हमने इसको रखा है, तो म्यूचुअल प्रेरण के कारण ये जो दूसरी प्लेट है बी, इसके भीतरी तल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इस जो दूसरी प्लेट रखी हुई है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा प्रेरण के कारण। और इसकी जो बाहरी सतह है, सरफेस है, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यदि हम इस प्लेट का संबंध अर्थ से कर दें, धरती से कर दें, तो ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है ये पृथ्वी में चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि मान के चलो जब शुरुआत में इसका संबंध पृथ्वी से नहीं था, इस दूसरी प्लेट पर दो चार्ज थे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज जो होगा इस पॉजिटिव, इस प्लेट ए का जो विभव है इसके कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस विभव को कम करने का प्रयास करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको बढ़ाने का प्रयास करेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके ज्यादा नजदीक है इसलिए इसका प्रभाव कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब इस स्थिति में धारिता कुछ बढ़ेगी, विभव कम होगा तो क्या हो जाएगा कि इसकी धारिता कुछ बढ़ेगी। लेकिन यदि हम इस प्लेट का संबंध अर्थ से कर देते हैं तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, धरती में चला जाएगा। धरती, हम जानते हैं कि धरती को या पृथ्वी को हम जितना चाहे आवेश दे सकते हैं, पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य माना जाता है, बहुत बड़ा चालक होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जब अर्थ में चला जाएगा तो इस स्थिति में अब यहाँ पर क्या बचेगा, केवल नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज बचेगा तो ये जो विभव होगा और भी ज्यादा कम होगा और इस प्लेट ए की धारिता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सिद्धांत होता है संधारित्र का, ये हमने कर लिया था। इसके बाद हमने समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला भी प्राप्त किया था और हमें जो फार्मूला प्राप्त हुआ था समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला हमें प्राप्त हुआ था एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए बाई टी। ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ था, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता है, के क्या है, कोई परावैद्युतांक माध्यम है। दो प्लेटें जो हमने रखी हैं उनके बीच में जो माध्यम है वो परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है, वो क्या है, के है। अब यहाँ पर जो ए है, ए क्या है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल है। जो प्लेट ए और बी हमने यहाँ पर रखी हुई है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल है ए, और डी इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को किससे दर्शाया गया है, डी से दर्शाया गया है, ये डी है। तो अब हम देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, गणितीय रूप से देखें तो पहला कारक क्या होगा, कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम होगा। दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम है
तो इस फार्मूले के आधार पर यदि हम देखें तो जो माध्यम है वो धारिता के कैसा है, प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम रखा हुआ है उसके k गुना होगा। कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम यदि हम बीच में भर देते हैं दोनों प्लेटों के बीच में, तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। दूसरी चीज क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में क्या होगा, A प्रोपोर्शनल टू C, ये जो है वो C के प्रोपोर्शनल है, समानुपात में है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यदि प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारिता भी ज्यादा होगी, और यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कम है तो धारिता कैसी होगी, कम होगी, उसी अनुपात में होगी। तीसरी चीज क्या है, D। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है। और यहां पर D जो है वो भी C के कैसा है, अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर। चलिए इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, C प्रोपोर्शनल टू A और यहाँ C प्रोपोर्शनल टू D। तो D व्युत्क्रमानुपात में है, मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को यदि हम बढ़ा दें तो ऐसी स्थिति में इस युक्ति, ये जो युक्ति है समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता कम हो जाएगी। और यदि हम इन प्लेटों को और नजदीक रख दें, D का मान और कम हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो बढ़ जाएगी। यदि प्लेटों को नजदीक रख दें तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, और यदि प्लेटों को हम ज्यादा दूर दूर कर दें तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसकी जो धारिता है वो कम जाएगी। तो किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 कारक मुख्य रूप से हैं। पहला है माध्यम। तो माध्यम क्या है, कि यदि हम कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम बीच में रख देते हैं तो वैसी स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यदि इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वैसी स्थिति में भी बढ़ जाएगी। अब अगर उनकी धारिता को हमें बढ़ाना है तो प्लेटों को ज्यादा नजदीक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि यदि D का मान ज्यादा होगा तो C का मान कम हो जाएगा। तो यदि हम चाहते हैं कि धारिता ज्यादा हो तो हमें D के मान को कम से कम रखना होगा। ठीक है।